ये जो कार्रवाई हुई है 8 तारीख को, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो हम लोग अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो कार्रवाई जो भी हुई, जैसे भी हुई, उसमें तो खैर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं, इंटेलिजेंस के फेलियर्स हैं। जी। लेकिन जो हिंसा हुई उसकी सबसे पहले मैं घोर निंदा करता हूँ। और जो भी लोग हिंसा में सम्मिलित थे, उनके खिलाफ कानून के दायरे में सजा होनी चाहिए। जहाँ तक कार्रवाई की बात है, ये मलिक का बगीचा है हमारे यहाँ पे बनबुलपुरा क्षेत्र में। और इसमें 2 स्ट्रक्चर्स बने थे। एक में मदरसा चल रहा था 10-11 साल से जी। दूसरे में ईदगाह था, जिनमें ये नमाज अपनी अदा करते थे। जी। और ये दोनों स्ट्रक्चर्स पे एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है धामी सरकार की। अब टेक्निकली अगर समझा जाए तो 70% आबादी जो बड़े शहरों में रह रही है उत्तराखंड के नगर निगम, चाहे हमारा रुद्रपुर हो गया, चाहे हमारा काशीपुर हो गया, हल्द्वानी हो गया, चाहे रुड़की, हरिद्वार, देहरादून, 70% जो लोग वास करते हैं वो नजुल भूमि पे करते हैं, जहाँ पे उनके पास रजिस्ट्री नहीं है। पूरे आप उत्तराखंड की बात कर उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। तो ये भी नजुल भूमि थी जी। लेकिन ये खाली पड़ी हुई थी इन 2 स्ट्रक्चर्स के अलावा। तो नगर निगम के जो नगर आयुक्त हैं पंकज उपाध्याय, उन्होंने इसको अधिग्रहित करा और इसके डेमोलिशन के ऑर्डर दे दिए। तो खैर मैंने और लीडर ऑपोजिशन ने और हमारे प्रीतम सिंह जी बड़े सीनियर लीडर हैं हमारे, 6 टाइम एमएलए हैं, हम तीनों ने सीएम से बात करी, माननीय पुष्कर धामी जी से। और हमने उन्हें बताया कि क्योंकि किसी के धर्मस्थल का मैटर है, सेंसिटिव मैटर है, इनको कोर्ट जाने का समय दे दीजिए। तो खैर जो भी याचिका करता थे वो वेकेशन कोर्ट, क्योंकि भी आजकल छुट्टी है, तो वेकेशन कोर्ट को उन्होंने अप्रोच करा, तो उन्हें 14 तारीख आज कल की मिली हुई थी जी। तो नॉर्मली था, इन्होंने सील कर दिया उसको। उसके बाद 7 तक हमारा हाउस था, सत्र चल रहा था विधानसभा का। 8 को जब मैं वापस आया हूँ तो मैं तो घर पहुँचा ही इसी टाइम पे, तो मेरा फ़ोन नॉन स्टॉप बजने लगा और मुझे पता लगा कि ये लोग वहाँ पहुँच गए हैं और इसको डिमोलिश करने वाले हैं। एंड ये लोग 350 करीबन पुलिस कर्मियों के साथ, जिसमें महिला पुलिस कर्मियाँ थी, 150 नगर निगम के कर्मचारी, और ये लोग पहुँच गए थे। इन पुलिस वालों पे केवल लाठियाँ थी एंड नगर निगम कर्मचारियों पे बेलचे थे, बस दैट्स इट। एंड बस जैसे ही वो वहाँ पे स्ट्रक्चर पे पंजा लगा उसका जेसीबी का जी, तो वैसी वहाँ पे जो पब्लिक थी बहुत भड़क गई और फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। अब इसके आफ्टरमाथ में हम इतने दिनों से देख रहे हैं कि अखबारों में भी आ रहा है और हमारे को भी जानकारी मिली कि इंटेलिजेंस जो विभाग था उसने साफ बोला था कि ऐसे मत तोड़िएगा, आप ये एसओपी फॉलो करेंगे तो आप तोड़ सकते हैं। और अगर इनको इतनी जल्दी थी तोड़ने की तो इनको कर्फ्यू पहले ही लगा देना चाहिए था, या धारा 144। ये ऐसे अधिकारी तो है नहीं कि जो सेंसिटिविटी नहीं समझते, या ये 16 साल से तो पंकज उपाध्याय यहीं पे। तो ये तो प्रशासन का बहुत बड़ा फेलियर। पंकज उपाध्याय से जुड़ा सर मेरा एक सवाल है, बीच में मैं जोड़ना चाहूँगा। इनका ये जो अचानक से ट्रांसफ़र हुआ, ये जो कार्रवाई हुई उसके बाद वो इनका ट्रांसफ़र पहले ही हो गया था जी। इनका ट्रांसफ़र पहले ही हो गया था और ये बस रोके गए थे क्योंकि जो दूसरा पोजीशन थी वो रिलीव नहीं हुई थी। जब वो रिलीव होती तब ये ज्वाइन करते, तो इसलिए इनका ट्रांसफ़र तो 2 बार ही हो चुका है। पहले एक अलग पद पे ट्रांसफ़र हुआ था और अब एक अलग पद पे ट्रांसफ़र हुआ है। लेकिन फिर भी जो भी है, ये भी पता लगा कि जिला पुलिस ने जिला प्रशासन से साफ मना करा कि हमारी तैयारी संपूर्ण नहीं है और हमें आज नहीं जाना चाहिए। तो जिला प्रशासन ने साफ, बिकॉज वो भी बहुत अहंकार में रहते हैं जिला प्रशासन, तो उन्होंने साफ बोला कि नहीं, आप नहीं चल रहे हैं तो हम पीआरडी ले जाएंगे। अच्छा। तो फिर मतलब ये बहुत ही मतलब एक इनकी बेचैनी थी कि आज ही करना है। अब इन्हें तोड़ने का मन बना ही लिया था, तो मैं फिर से यही कहूंगा कि इन्हें कर्फ्यू पहले ही लगा देना चाहिए था, इन्हें धारा 144 लगानी चाहिए थी। ये सब इन्होंने करा नहीं और फिर जो हुआ उसके बाद उपद्रव, खैर उपद्रव के तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं हिंसा के पूरी तरीके से खिलाफ हूँ, चाहे किसी भी हद तक कोई चीज़ हो, लेकिन हिंसा उसका जवाब नहीं है। अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग हैं। और जो भी उसके बाद हुआ, खैर पथराव हुआ, बड़ी मुश्किल से पुलिस और नगर निगम के लोग और वो जो महिला पुलिस कर्मी थे अपनी जान बचा के वहाँ से निकले। अच्छा,
कई लोग तो हमलावर थे जो पत्थरबाज थे, लेकिन वहां के कई स्थानीय लोगों ने पुलिस को और इन लोगों को शरण भी दी और इन लोगों को बचा के बाहर जी भी हाँ, निकाला। मेरे पास सीसीटीवी विजुअल्स भी हैं जी उसके। जी जी जी। तो कई ऐसे लोग हैं, नहीं मेरे को ही फोन आया, हम्म मेरे को ही फोन आया, कुछ 25-30 से पुलिस वाले थे, कहीं वहीं बगीचे में किसी घर में छुपे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि साहब हम बहुत डरे हुए हैं, ये वो आप, तो मैंने कहा आप जिसके घर में, मेरी बात करा दीजिए। हम्म तो जब बात कराई तो उसने कहा, मैंने उससे यही कहा, मैंने कहा देखिए अभी मदद आने में थोड़ा समय लग सकता है, तो आप जरा इनको यहीं पे ऐसे ही बंद रखिएगा। उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहिए भैया, और इनको जी कुछ नहीं होने देंगे। सर, आप इलाके के विधायक हैं, पुलिस ने आपको फोन करा जब वो वहां पर मुसीबत नहीं नहीं नहीं, में मेरे थे, को तो क्या आपको इसके पहले जानकारी नहीं दी कि नहीं, ये कोई हमें किसी ऐसा को डिमोलिश? नहीं दी, किसी को नहीं दी। कल एक पीस कमेटी बनाई गई जिसमें इन्होंने अक्यूज करा कि हमने वही फोन करा था इनको, जो इनके धर्मगुरु हैं। उन्होंने साफ बोला कि हमारे कॉल फोन ले लीजिए, कॉल रिकॉर्ड दिखा दीजिए, आपने हमें फोन करा ही नहीं। तो अगर ये लोगों को फेवर में थोड़ा ले लेते, ऐसा ना अप्रिय घटना अवॉइड भी तो करी जा सकती है। हो गई, बहुत दुख है। हल्द्वानी में आज तक कभी फिजा नहीं बिगड़ी, 1947 से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब जब हो गई है तो उसका टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप पूरा उसका अध्ययन करना पड़ेगा, और उसमें जो कमियां रही हैं उससे सीख लेनी पड़ेगी। तो ये प्रशासनिक चूक थी बहुत बड़ी, लेकिन फिर भी हिंसा जवाब नहीं था, और जितने भी लोग इसमें घायल हुए, हताहत हुए, मेरी संवेदना उनके साथ। इसमें आप इसको लार्जर एस्पेक्ट पे कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है इस पे? नहीं, कांग्रेस पार्टी तो चीफ मिनिस्टर से भी मिलके आए, हमारा कांग्रेस के विधायक जितने थे और हमारे सीनियर लीडर्स जो थे, हम सब सीएम साहब से मिलके आए। तो हमने उनसे सिटिंग जज की निगरानी में ही जांच करने को कहा है, क्योंकि उन्होंने कमिश्नरी जांच के आदेश दिए। और हमने ये भी मांग करी कि प्रशासनिक अधिकारी जो दोषी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। हमने ये भी मांग करी कि जो लोग आगजनी में और पथराव में थे कानून के दायरे में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। तो हमने तो जो पूरा हल्द्वानी शहर कह रहा है वही भावना वहां पहुंचाने का प्रयास करा। लेकिन फिर भी बड़ा दुख का विषय है कि ऐसी घड़ी हल्द्वानी में आई, और ये जो जल्दबाजी और उतावलापन था, और साथ ही साथ जो हिंसा हुई, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, अभी आपने बहुत ज़रूरी बात की शुरुआत की थी कि 70% जो उत्तराखंड का एरिया है, इलाका है, वो नजूल का है। जी बिल्कुल। तो 70% 70% जो बड़े शहरों में जो लोग वास करते हैं, तो उसमें सभी समुदाय के लोग रहते जी, होंगे। बिल्कुल, तो आपको नहीं लगता कि एक तरफा ये कार्रवाई हो रही है सरकार द्वारा? नहीं, देखिए अब ये जमीन अधिग्रहण करने का इन्होंने कई जगह पे कई चीजें तोड़ी हैं। इन्होंने कई मजार तोड़े, कई सारी चीजें तोड़ी हैं वो, लेकिन वो क्योंकि घनी आबादी में नहीं था ना। ये घनी आबादी में कुछ आप करने वाले थे, और सेंसिटिव मैटर होता है। देखिए धर्म के मैटर सबके सेंसिटिव है। अब अगर केवल हिंदू धर्म वाले हम लोग सोच लें कि भाई हम ही पूजा पाठ करते हैं, हमारे ही मैटर सेंसिटिव है, तो वो लोग भी अपनी इबादत करते हैं। अच्छे बुरे लोग दोनों हर जगह होते हैं, समाज है, ये दुनिया है, विश्व है। तो इसलिए अंत में तो यही है कि थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर था, उसकी सेंसिटिविटी को ना समझी बतौर इन्होंने जो ट्रीट करा, वो प्रशासनिक जो इनकी कैपेबिलिटीज है उस पर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह उठाता है। लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि ये कार्रवाई एक तरफा है जो नजूल पे कार्रवाई? नहीं, ये तो पूरे प्रदेश में ये लोग कर ही रहे हैं। इनको ये देखिए, भाजपा की सरकार है, इन्होंने ना रोजगार दिया, ना विकास हो रहा है, ना कोई ऐसा प्रयास हो रहा है कि लगे कि सरकार है। लेकिन हाँ, ये एनक्रोचमेंट ड्राइव के नाम से इन्होंने पूरे प्रदेश में अवश्य काफी चीजें तोड़ी हैं, ताड़ी हैं, चौड़ीकरण हुआ है, काफी चीजें हुई हैं। तो ये अभी उनका मंतव्य, ये सरकार जो है वो अपने मंतव्य को दिखा रही है कि उनका मंतव्य क्या है। लेकिन फिर भी मैं वही कहूंगा कि प्रशासनिक चूक जो हुई है, और इसमें अवश्य जांच अगर सिटिंग जज की निगरानी में हो जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आप चाह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल, हमने मांग रखी। तीसरी चीज ये कहते हैं साहब सुनियोजित था, प्री प्लान था, कि प्री प्लान था जो प्रोटेस्ट करने वाले थे। तो मेरा इनसे एक प्रश्न है जी, कि जब आप ही को उस दिन पता लगा कि आज हम डिमोलिश अभी करेंगे 2 बजे, आप करीबन उस दिन 8 तारीख को जी, तो प्री प्लानर्स को कैसे पता था कि आप उस दिन डिमोलिश करने वाले, जब आप ही को नहीं पता था? तो ये इसमें बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह उठता है, और इस सवालिया निशान में उठा। अभी जो बनभूरपुरा का इलाका है वो पूरा सब तरफ से सील कर दिया गया है, मीडिया को भी प्रशासन वहां पे एक्सेस नहीं दे रहा है। इस तरीके से इस कार्रवाई को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं देखिए, क्योंकि वहां पे दबिश चल रही है, और वहां पे क्योंकि इन्होंने 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया, तो ये बहुत बड़ी संख्या है। क्योंकि पथराव हुआ, सही बात है, छतों से भी हुआ, पथराव हुआ, आगजनी हुई, पूरा थाना जला दिया।
वो तो बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा थी कि हमारे जो पुलिस कर्मी और पुलिस महिलाएं थी और नगर निगम के कर्मचारी, जिन्हें ये प्रशासनिक अधिकारी वहां ले गए और इनकी चूक की वजह से उनकी जान भी जा सकती थी, जी जी, वो बच के निकल आए। तो ये मीडिया के खिलाफ जो सर एक प्रशासन एक्शन ले रहा है, मीडिया को भी अंदर जाने से रोक रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, विषय फिर से प्रशासन का है, इस पे मैं टिप्पणी करूं ये ठीक नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, सबसे बड़ा फेलियर तो इस प्रशासन का यही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाए और ऐसी अप्रिय घटना हुई जी, तो कायदे से तो पूरी इन पे जांच होनी चाहिए, क्योंकि इनका कर्तव्य है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और अगर नहीं मेंटेन हुआ और उसमें जो कमियां रही उसके लिए तो इनकी क्या जिम्मेदारी है, ये भी सुनिश्चित होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर में भी कमी रही, बिल्कुल, अरे लॉ एंड ऑर्डर में तो कमी रही, लॉ एंड ऑर्डर रहा ही कहाँ। जी जी, जब वहां पे थाना जला दिया गया, गाड़ियां जला दी गई, 6 करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई, तो ये हल्द्वानी में कभी ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई, तो इसलिए हमारी आदत नहीं है। तो ये जो भी कमियां रही हैं और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। आप जाएंगे सर इलाके में? मैं जाऊंगा, देखिए जब तक कर्फ्यू नहीं खुलेगा तब तक मेरे को भी एडवाइस करा गया आप मत आइए, लेकिन मैं लगातार लोगों से फोन पे संपर्क में हूँ। जो किसी को परेशानी आ रही है, किसी को दिक्कत आ रही है दवाई की या जो अन्य चीजें होती हैं हर दिन जीने के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं, तो सिटी मजिस्ट्रेट मैडम भी वहाँ पे वितरण करा रही है। अभी मैं लोगों से मिलकर आया सर, तमाम लोगों की शिकायत रही कि हमारे पास गोली खाने के भी पैसे नहीं हैं, खाने लाने के लिए भी हमें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, 1 घंटे की तो रियायत दे सरकार। कि ठीक है, 80,000 की आबादी में अगर 1,000 2,000 ने उपद्रव करा तो बाकी लोग तो बेगुनाह हैं, तो हमने ये भी मांग रखी कि जो गुनहगार है उसे नहीं छोड़ा जाए, लेकिन जो बेगुनाह हो उसका साथ देना भी सरकार का काम है। बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।